फायर की जो तीव्रता जिसको कहे हम, वो बहुत ज़्यादा है। तो उस परिस्थिति में आज तो हमारा जहाँ जीवन में किसी का खतरे में है, कोई बिल्डिंग में फायर है, तो हमें हमारा क्या पॉलिसी है कि पहले खुद को सुरक्षित रखना है, फिर दूसरे को सेव कर पाएंगे ना। तो अगर हमको लगा बिल्डिंग में आग ज़्यादा हो गया और हम जान नहीं पाएंगे या हमारी जान को खतरा है, तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसको बोलते हैं नॉकडाउन टूल। क्या बोलते हैं? नॉकडाउन टूल। ये एरोसोल बेस्ड टेक्नोलॉजी है। आपने सुना होगा फोम, ड्राई केमिकल पाउडर, कार्बन डाइऑक्साइड, FM 200, ये सारे आपने एक्सटिंग्विशिंग मीडिया सुने होंगे, लेकिन उससे ये अलग है। इसमें पोटेशियम नाइट्राइट, ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में होते हैं, उनको कंडेंस करके सॉलिड रखा जाता है। और ये जो आप पिन देख रहे हैं, ये इसमें एक्चुएटर पिन है। ये जैसे ही पिन हम निकाल लेंगे तो वो सारे केमिकल आपस में उसमें इग्निशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपने पिक्चरों में देखा होगा सैनिक ग्रेनाइट गोले फेंकते हैं पिन निकाल के, सेम वही है। तो इसको जब निकालेंगे तो इसके अंदर हीट बनने लगेगी। हीट बनने के बाद गैस जनरेट होगी, तो 70% गैस फॉर्म रहेगी और 30% एरोसोल रहेगा। तो आग बुझाने के तरीके हमने तीन कौन कौन से? कूलिंग, स्टारवेशन और स्मूथरिंग। लेकिन ये तो फायर ट्रायंगल के 3 कंपोनेंट हैं, उसका पार्ट है। और टेट्राहाइड्रल थ्योरी जो है उसमें एक चौथा पार्ट कौन सा है? चेन रिएक्शन। तो चेन रिएक्शन क्या होता है? कोई भी जब आग लगती है तो आग लगने के अगर सॉलिड है तो उसके वो लिक्विड में जाएगा, फिर वेपर बनेगा, वेपर एयर के साथ मिक्स होगा, फिर टेम्परेचर होना चाहिए, या कभी कभी कुछ सॉलिड है डायरेक्ट वेपर भी बन जाते हैं जैसे कपूर। तो ये जब आग इसमें एक्सप्लोजिव या फ्लेमेबल रेशो बनता है, तो आग जब लगती है तो जितना हीट ऊपर जाती है तो लगभग 60 से 65% हीट वापस नीचे आती है उस सरफेस पे। आग को लगातार रखने के लिए क्या चाहिए? उसको गर्म करना पड़ेगा सरफेस को। और हाइड्रोजन आयन H+ और OH आयन्स, ये 2 आयन्स हैं जो आग को लगातार करने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। तो ये इस तरीके से फायर पॉइंट जिसे कहते हैं ना, तो फायर पॉइंट उसे कहते हैं वो टेम्परेचर जो लगातार फ्लेमेबल वेपर की सप्लाई कंटिन्यू करे। तो इसमें क्या होगा? ये जो केमिकल है हमारा, ये H आयन्स और OH आयन्स को क्या करेगा? अपने आप में खींच लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और फायर बुझ जाएगी। ऑक्सीजन के सप्लाई जितनी है, ऑक्सीजन के रेशियो में कोई फर्क नहीं आने वाला है, ऑक्सीजन उतनी ही रहने वाली है। तो ये अलग तरह की टेक्नोलॉजी है और इसका इस्तेमाल सोच समझ के जरूरत जहाँ पड़े कि हमको लगे हाँ यहाँ करना है तो भी किया जाए, और ये बहुत ही कारगर है। अब ये कैसे ऑपरेट होता है, कहाँ इस्तेमाल है, वो तो मैंने आपको बता दिया। कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं इसका? जान सिंह, बिल्डिंग, कंटेनर जिसमें आपको लग रहा है कि बहुत सारे कंटेनर एक साथ स्टैक किए हुए, कोई कंटेनर जहाँ पे हल्की सी ओपनिंग हो, कन्फाइंड स्पेस, जहाँ आपको उतरने के लिए जहाज है, जो शिप है ना, शिप का हैच है, आप नीचे तो जाओगे तो आपकी रिस्क है, तो इसको खोल के आपने नीचे फर्स्ट छोड़ दिया इसको, और ये 8 से 10 सेकंड में एक्टिवेट हो जाता है। लगभग 2.3 kg इसका वेट है। और ये जो हमारा वाला मॉड्यूल जो आप देख रहे हो, ये 60 क्यूबिक मीटर एरिया कवर करता है। 60 क्यूबिक मीटर एरिया, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 60 क्यूबिक मीटर। वो आप सामने देखो, झोपड़ी दिख रही है ना, वो 60 क्यूबिक मीटर की है। वो झोपड़ी में 2 साल पहले हमने आग लगा के यही सिस्टम ऑपरेट करके देखा था। तो आज हम इसको एक्टिवेट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत से लोग उस समय थे नहीं, और ये ऐसा सिस्टम है नहीं कि हम बार बार इसको चला के दिखा सकते, क्योंकि कॉस्ट फैक्टर है। एक्सटिंग्विशर तो हम कभी भी चला सकते हैं, खुद भर सकते हैं, लेकिन एक बार इसको चला दिया तो ये भरा नहीं जा सकता, ये नया ही आएगा। अब इसका डिटेल मैं आपको बताऊंगा। डिटेल आपके लिए इसमें क्या क्या है, खोलना नहीं है, नहीं। अभी इसकी खासियत क्या है, ये जो एक्सटिंग्विशिंग मीडिया है, ना तो ये ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्ट करता है, ना वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन फुटप्रिंट इससे जनरेट होंगे। एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ये वातावरण में डिस्चार्ज होने के बाद कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, ठीक है। तो ये बहुत सी इसकी खासियत है, और नॉन टॉक्सिक है। अगर कोई आदमी वहाँ पे मौजूद है जहाँ हमने इसको ऑपरेट किया, तो भी उसकी जान को खतरा नहीं है। इसको टर्न करो, यहाँ दोनों का असर है।
अभी इसका ऑपरेशन का मेथड क्या है, देखो आप यहाँ देखोगे स्टेप 1 2 3 4 दे रखे हैं, और आप यहाँ पिन देखोगे। पहला तो आपने देखा है सील है येलो कलर की, ये निकालना है इसको, ठीक है। उसके बाद ये पिन जो आप देख रहे हो, पिन को बाहर खींचना है और यहाँ से पकड़ के उसको अंदर फेंक देना है जहाँ भी आग लगी है, और उस दरवाजे को बंद कर देना है। अब ऑपरेशन का जो तरीका है वो देखो, अभी सुन लो आप। स्टेप 1 क्या है, फर्मली ग्रैब द आर पिन एंड पुट इट स्ट्रेट आउट ऑफ यूनिट। आर पिन कौन सी है, जो आर जैसा दिख रहा है आपको, देखो ये आर जैसा है, इसको सीधा पकड़ना है और खींच लेना है पहला। नेक्स्ट स्टेप 2, फर्मली ग्रैब द इग्नाइटर पिन एंड पुल इट स्ट्रेट आउट ऑफ यूनिट। फिर इसके बाद इग्नाइटर पिन ये है, इसको बाहर खींच लेना है। तो जैसे ही आप बाहर खींचोगे तो एलईडी डिस्प्ले होगा, यहाँ पे एलईडी दिखाने, ये रहा, यहाँ एलईडी बल्ब जलने लगेगा, आपको पता चलेगा ये एक्टिवेट हो गया है, ठीक है। जैसे ही आप खींचोगे देखो लाल बल्ब जलने लगा, उसका इंतजार करना है थोड़ा, फिर उसको अंदर छोड़ देना है। नेक्स्ट क्या है, स्टेप 3, द एलईडी लाइट ऑन द हैंडल विल टर्न ऑन एंड ग्लो रेड वंस द पिन इज पुल्ड 8 सेकेंड काउंट डाउन। 8 सेकेंड तक आपको गिनती करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर इसको छोड़ना है। स्टेप 4 सिंपल है, फिर आपको अंदर छोड़ के उसको बंद कर देना है। ये आप देख रहे हो, ये प्रोडक्ट जो कंपनी का है, लेकिन मार्केट में इस तरह की बहुत सी कंपनियां हैं। TSPA भी बोलते हैं इसको, ड्राई पाउडर सप्रेशन एरोसोल बेस्ड टेक्नोलॉजी, वो भी एक प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट है, उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। हमने एक यहाँ लिया है और 2 वेस्ट बेसिन में लिया है। तो अभी किसी का कोई, अब इसको ऐसी कौन सी जगह है जहाँ इसका इस्तेमाल हमको नहीं करना है, तो वो कौन सी जगह है, ऐसे केमिकल जो कि ऑक्सीजन जिनसे बनती हो, जनरेट होती हो, ठीक है ना, नाइट्रेट्स और इस तरह के, तो वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन कंटिन्यू बनाते रहेंगे, और ऑक्सीजन क्या करेगी, आग को फैलने में सहायता करेगी। तो ऐसे केमिकल हमको उसका MSDS देख लेना है पहले कंटेनर का, या जो केमिकल पे हम यूज कर रहे हैं। दूसरा ओपन एरिया, ओपन एरिया में इतना ज्यादा इफेक्टिव ये नहीं है, काम करेगा लेकिन उतनी शक्ति से काम नहीं करेगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ओपन एरिया में काम करती है क्या, CO2 का एक्सटिंक्शन नहीं करता ना, ऐसा ही। और ये आपके व्हीकल्स, IT सर्वर रूम, इलेक्ट्रिकल पैनल, क्रेन्स और कई इस तरह की जगह है जहाँ पे इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसका फायदा क्या है, इसको कोई भी मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं है। इसकी सेल्फ लाइफ 10 से 15 साल होती है। एक बार आपने खरीद लिया, इस इक्विपमेंट की 5 साल है, लेकिन एरोसोल टेक्नोलॉजी के जो फिक्स सिस्टम आता है उसमें 15 साल तक सेल्फ लाइफ है। 15 साल तक आपको कुछ नहीं देखना है, केवल एनुअली चेक रहेंगे, कनेक्टिविटी के जो एक्चुएटर रहेंगे उसके, कोई AMC नहीं करनी है, वरना क्या होगा, साल में हर बार आपको किसी को AMC देनी पड़ेगी, फिर सिलेंडर खाली होंगे, उनको भरने के लिए हाइड्रो टेस्ट करना पड़ेगा। आपको जगह बहुत बड़ी चाहिए सिलेंडर लगाने के लिए, आपने देखा होगा। तो और फिर मान लो क्रेन पे या हाइट पे आपने गैस सप्रेशन सिस्टम रखे हैं, तो सिलेंडर को इतनी हाइट पे क्रेन पे चढ़ाना उतारना, तो ये सारी समस्याएं हैं बाकी टेक्नोलॉजी के साथ में। तो ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इस तरीके से मार्केट में इसको अप्रिसिएशन मिल रहा है, लोग बाग ले रहे हैं, खरीद रहे हैं कि यूजर फ्रेंडली है। कोई भी आदमी है जो ज़्यादा जानकारी कुछ भी नहीं है, वो सिंपली इसको ऑपरेट करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, नॉन प्रेशराइज है, इसके अंदर कोई प्रेशर नहीं है। हाई प्रेशर से खतरा रहता है ऑपरेटर को चलाने में, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। अभी किसी का आपका कोई सवाल है तो पूछ सकता है, किसी को भी पूछना है, इधर पूछना है किसी को।
नहीं पूछना। सर इसमें प्रेशर कैसे क्रिएट होता है? ये इधर आ जाओ, ये हमारा योगेश पात्र का सवाल है। क्या प्रेशर कैसे क्रिएट होता अभी मैंने कहा ये नॉन प्रेशराइज है, इसमें प्रेशर क्रिएट ही नहीं होगा। ये जब इग्नाइटर जो है, इग्नाइटर का काम क्या है, जैसे ही आप पिन निकालोगे अंदर जो सॉलिड फॉर्म में केमिकल्स हैं वो उसमें इग्नाइटर मतलब वो उनको जला के एक एक्चुएटर का काम करेगा, उसको इग्नाइट कर देगा। जैसे जैसे वो बर्न होने लगेगा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो उसको और स्पीड से जलाएगा। और अंदर एक कूलेंट भी रहता है ताकि अंदर का टेम्परेचर इतना ना हो जाए कि ये फट जाए, है ना। तो आपके सवाल का जवाब ये था, प्रेशर इसमें उत्पन्न नहीं होगा। चारों तरफ थोड़ी थोड़ी फ्लेम दिखेगी, लेकिन कुछ दूसरे ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें बाहर आपको फ्लेम भी नहीं दिखेगी। तो ये सिस्टम नॉन पायरोटेक्निक होना चाहिए। नॉन पायरोटेक्निक का मतलब जैसे आप नेवी और इनमें देखते हैं रेस्क्यू के लिए वो जो लाइट्स चलती हैं ऊपर छोड़ते हैं हम स्मोक के लिए, रेस्क्यू के लिए, तो वो लाइट का जो इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं पायरोटेक्निक। तो ये नॉन पायरोटेक्निक होना चाहिए। 4 सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट में इनको लगाया जाता है, IT सर्वर रूम, इलेक्ट्रिकल पैनल, मदरबोर्ड, ऑफिस, ताकि कम से कम नुकसान हो। और इस टेक्नोलॉजी का एक सबसे बड़ा फायदा क्या है, आग से 60 से 70% इनडायरेक्ट लॉस है। डायरेक्ट लॉस 30 से 40% ही है। डायरेक्ट लॉस क्या, आग लगी और वो चीज जल गई। लेकिन हम क्या करेंगे, अभी किसी बिल्डिंग में आग लगी, आपको सीट ऑफ फायर पता चल गया हमारा थर्मल इमेजिंग कैमरा से, तो अच्छी बात है। कई लोगों के पास थर्मल इमेजिंग कैमरा ही नहीं है, तो सीट ऑफ फायर पता नहीं चलता। तो वो क्या करेंगे, पूरा उस फ्लोर को पानी से भर देंगे। पानी से जब भर देंगे तो जितने भी इक्विपमेंट है सब डैमेज हो जाएंगे ना। आग लगी थी एक कंप्यूटर में और पूरे फ्लोर में हमने पानी भर दिया, कारपेट, ये वो सारे इक्विपमेंट, और वो ऑफिस 1-2 दिन तक बंद रहेगा फिर, तो वो एक खतरा भी है। तो ये आपको इनडायरेक्ट लॉस जो होता है इसमें नेग्लिजिबल इनडायरेक्ट लॉस, लेकिन इसको ध्यान रखना है ऑपरेट करने के बाद ग्लव्स या किसी चीज से पकड़े, तो कि सरफेस इसकी गर्म रहने वाली है 1-1.5 घंटे तक। डायरेक्ट टच कर दिया आपने तो बर्न इंजरी हो सकती है 1st डिग्री, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? सप्रेशन टाइम, इसका एक्चुएशन टाइम है 8 to 10 सेकेंड, और सप्रेशन डिपेंड करता है किस वॉल्यूम का हमने लिया है और ये किस साइज का है। ये अगर ये रूम की बात करें तो आपको फुली फायर कंट्रोल होने के लिए डिपेंड करता है अंदर कौन सा बर्निंग मटेरियल है, A क्लास है, B क्लास है, C क्लास है, तो उसके हिसाब से। इनिशियल अटैक के लिए आपको आग बुझेगी नो डाउट, लेकिन ऐसा निश्चित नहीं है कितने समय में बुझ जाएगी। आपको पता है कि आप जब आग बुझाने जाते हो कितनी देर में बुझा दोगे, तो इसको कैसे पता चलेगा? ठीक है ना, मतलब प्रैक्टिकल चीज है। क्लास ऑफ फायर, किस तरह का पदार्थ जल रहा है, कितनी देर से जल रहा है, कितना वॉल्यूम में जल रहा है, कैसे जल रहा है। मान लो एक ड्रम में आग लगी है तो उसका एक्सपोजर सरफेस एरिया कम रहेगा। अब ड्रम फट गया, पूरे फ्लोर पे आग हो गई, तो आग की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो उसको बुझाने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। लेकिन विद इन 10 मिनट अगर आप कैलकुलेट करोगे, जो हिमांशु का क्वेश्चन था, 10 मिनट के अंदर अंदर आपको परिवर्तन दिखाई देगा, आग की इंटेंसिटी बिल्कुल कम हो जाएगी। तो फायर फाइटर की लाइफ सेफ्टी के लिए लॉकडाउन टूल बनाया गया है। जब कभी ऐसा समय आए, हमें जरूर लग रहा है, तो शिफ्ट इंचार्ज के वहाँ केबिन पे ही हमने रखा है। शिफ्ट इंचार्ज देखेगा ऐसी सिचुएशन है क्या, जरूरत पड़ेगा तो मेरे को पूछेगा कि ऐसी सिचुएशन है। मान लो बिल्डिंग में आग लग गई और इतनी ज़्यादा आग है, फर्स्ट अटेम्प्ट हम कर ही नहीं सकते, है ना। ओके, थैंक यू।